ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का राजा और दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में शामिल गोडावण, जिसकी कहानी कुछ दिन पहले तक उम्मीद से भरी थी, लेकिन अब उसी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में गोडावण संरक्षण की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक की मेहनत से इस लुप्त प्राय पक्षी की संख्या में सुधार संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसी उम्मीद के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। गुजरात के कच्छ में जंप स्टार्ट तकनीक ने जन्मा एक दुर्लभ गोडावण का चूजा अचानक गायब हो गया। यही वजह है कि चूजा था जिसे राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क से लाए गए फर्टाइल अंडे से जन्म दिया गया। 21 मार्च को यह अंडा 770 किलोमीटर दूर नलिया कच्छ पहुंचाया गया और 26 मार्च को चूजे को जन्म हुआ। इस संरक्षण की बड़ी सफलता माना गया। चूजे की सुरक्षा के लिए 50 सदस्यीय टीम तैनात की गई। पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में बदल गया, लेकिन फिर भी 18 अप्रैल के बाद से चूजा अपनी GPS टैग लगी मां के साथ नजर नहीं आया, यानी सब कुछ होते हुए भी गायब हो गया। वन विभाग की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुरक्षा में कुछ कमजोर कड़ियां रह गई थी। शक है कि सियार, जंगली बिल्ली या फिर कुत्ते जैसी शिकारी इन खामियों का फायदा उठाकर अंदर घुसे और चूजे को शिकार बना लिया। हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और यही वजह है कि रहस्य को और गहरा बना रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कच्छ में अब सिर्फ 3 मादा गोडावण ही बची है। ऐसे में एक एक चूजा इस प्रजाति के भविष्य के लिए बेहद अहम है। आंकड़े बताते हैं कि देश में गोडावण की संख्या करीब 130 के आसपास है, जबकि संरक्षण केंद्रों में 80 से ज़्यादा पक्षी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की मेहनत से 2025 और 2026 में कई चूजे जन्मे हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और फिर कहें कि नेचुरल ब्रीडिंग दोनों शामिल है। लेकिन सवाल यही है कि जब इतनी सख्त सुरक्षा और हाईटेक निगरानी के बावजूद एक चूजा गायब हो सकता है, तो क्या हमारी संरक्षण रणनीति में कहीं बड़ी खामी है? ये घटना सिर्फ एक चूजे के गायब होने की नहीं है दोस्तों, ये उस उम्मीद के डगमगाने की कहानी है जो हम एक विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए देख रहे हैं। अब ज़रूरत है कि मजबूत प्लानिंग की और बेहतर निगरानी की और उस जिम्मेदारी की जिसने आने वाली पीढ़ियां भी गोडावण को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दोस्तों खुले आसमान में उड़ते हुए देख सकें, क्योंकि अगर आज हम नहीं संभले तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। हम सभी के सामने जो परिणाम दिख रहे हैं वो अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। आगे तारीख में जो ब्रीडिंग सेंटर जो हैं दोनों हमारे, उसमें भैंस GI भी हैं। इसके अलावा जो हमारा फील्ड है उसमें भी आज की तारीख में जो इन्होंने 24-25 में जो गणना की गई थी WIO के द्वारा वैज्ञानिक तरफ से, उसमें 130 प्लस -21 की संख्या आई थी। इसके अलावा एक सुखद बात और है कि इस साल अभी तक जो ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है, जो चराची जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर 3 अंडे हम लोगों को फील्ड के अंदर, मतलब यानी कि वाइल्ड के अंदर मिल चुके हैं, जिसमें से दो में हैचिंग हो चुकी है, मतलब 2 नन्हे मेहमान GI के पैदा हो चुके हैं। 2025 में जो 25 दोनों ब्रीडिंग सेंटर में 25 GI पैदा हुए थे, जिसमें से जो है 13 जो एयर टेक्निक से होते, इस साल जो 14 हुए हैं वर्ष 2026 में पैदा हुए हैं GI भी, उसमें जो 4 जो नेचुरल मैटिंग से हुए हैं और 10 एयर टेक्निक से हुए हैं। ये बहुत अच्छी सुखद खबर है हम सभी के लिए और परिणाम हम सभी के सामने है। इसमें आप खुद सबके सामने परिणाम है, सभी इसका जो विश्लेषण कर सकते हैं। जो भारतीय वन्यजीव संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं, वन विभाग के जो कार्मिक हैं, सभी का इसमें योगदान है और आज एक सुखद परिणाम हम सब लोगों के सामने है।